सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान एक बार पुनः नए वीडियो के साथ आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। कक्षा 12 पाठ्य पुस्तक सरयू में एक चैप्टर है घनानंद। आज हम घनानंद जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके जितने भी कवित्त और सवैया दिए हुए हैं इनकी व्याख्या मैं आप सबको करके बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम घनानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका कवि परिचय। इनका जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में। घनानंद जी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कवि थे और ये एक मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे और इनकी यदि रचनाओं के बारे में बताया जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, रस केलीवली, घनानंद कवित्त, इश्क लता आदि। यूं करके लगभग इनकी 40 रचनाएं मानी जाती है। अब घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में विभक्त है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब जो रीतिकाल है वो भी 3 धाराओं में विभक्त है। कुछ कवि रीतिबद्ध कवि हैं, कुछ रीति सिद्ध कवि और कुछ कवि जो है रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। तो जो घनानंद जी है वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा वह काव्य धारा है जिन्होंने किसी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है और ना ही किसी चलती हुई परिपाटी का उन्होंने अनुसरण किया है। उन्होंने जितनी भी काव्य रचनाएं की है वो अपने हृदय के भावों को सीधे ही रचनाओं में उन्होंने उतारा है। हृदय की स्वच्छंद वृत्ति का इन्होंने परिचय दिया है। इनकी लौकिक जो श्रृंगार की रचनाएं हैं वो कवित्त और सवैया में पाई जाती है और भक्ति परक जो इन्होंने रचनाएं लिखी है वो पदों और दोहों चौपाइयों में है। इनके काव्य में प्रेम की एकनिष्ठता, निष्ठुरता के प्रति उपालंब, निष्कपट व निर्भीक प्रेम, वेदना, विरह की प्रधानता आदि पाई जाती है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रेम की पीर के कवि कहा है। ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली में सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। इनके बारे में एक बात मैं बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि एक बार दरबार में बादशाह के आग्रह को भी अवहेलना करते हुए सुजान नामक वेश्या के कहने पर सुजान की तरफ मुंह और बादशाह की तरफ पीठ करके उन्होंने गीत गाया था। तो जब बादशाह ने ये बेअदबी देखी तो बादशाह ने इनको देश से निकाल दिया। अब जब घनानंद जाने लगे तो घनानंद ने सुजान को अपने साथ जाने का कहा। घनानंद के कहने पर भी सुजान उनके साथ नहीं चली तो उन्हें वैराग हो गया और ये जो सुजान प्रेम है उनका वो कृष्ण प्रेम में बदल गया। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उनके सैनिकों को, नादिर शाह के सैनिकों को ये पता चला कि इनके मोहम्मद शाह रंगीले के एक मुंशी है घनानंद, जो कि वृंदावन में रहते हैं, उनके पास खूब धन है। तो नादिर शाह के जो सैनिक हैं वो घनानंद के पास पहुंचे और घनानंद को लूटने जर जर चिल्लाते हुए वो वहां पर पहुंचे। घनानंद ने जर जर इसका जवाब कैसे दिया? रज 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 कहते हुए 3 मुट्ठी जो मिट्टी है वो उनके सामने उछाल दी। तो फिर सैनिकों ने घनानंद को मार डाला।
इनके काव्य में विरह की प्रधानता मिलती है। चलिए अब हम इनसे संबंधित जो पाठ में व्याख्याएं दी हुई है उनको पढ़ते हैं। पहली व्याख्या है कि भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु नहार थी सांझ ते भोर लो तारिनी ताकी बो तारती सो एक तार ना टारती जो क भाव तो दिठी परे गनानंद आंसुनी अवसर गारती मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखिन के उर आरती। अब हम पहले इसके जो है कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है, भोर, भोर का तात्पर्य होता है सुबह, दिन, सांझ यानी शाम, कानन, कानन का तात्पर्य होता है वन, निहारती, निहारती का तात्पर्य होता है देखना, तारनी, तारनी का यहाँ पर तात्पर्य है तारे, तारती, ये जो है तारनी सो एक तार ना टारती, यहाँ पर तारनी शब्द का जो तात्पर्य है वो आंखों की पुतलियां। अब एक शब्द आया है यहाँ पर, यह है भावतो, भावतो का तात्पर्य है भाने वाला, आंशुनी यानी आंसुओं से अवसर को देना, मोहन, मोहन का तात्पर्य है कृष्ण या फिर गणानंद की प्रिय, सोहन, सोहन का तात्पर्य है सामने, जोहन, जोहन का तात्पर्य है देखने की, उर यानी हृदय, आरती, आरती का तात्पर्य है लालसा या उत्कंठा, उत्कंठा। अब ये जो सवैया है इसमें कोई अनुरागवती नायिका दिन रात किस प्रकार विरह में पड़ी रहती है इसी का वर्णन किया हुआ है। चलिए हम व्याख्या करते हैं अब इसकी। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु ना हारती, कोई विरह व्यथित नायिका है, वो उसकी दशा के बारे में एक जो सखी है वो बोल रही है कि सवेरे से सांझ तक वन की ओर वह जो अनुरागिणी है वो पगली की तरह देखती रहती है यानी निहारती रहती है। उसके बाद सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारती सो एक तार ना तारती, सुबह से शाम तक वो कानन की तरफ यानी वन की तरफ निहारती रहती है, देखती रहती है, अपने प्रियतम की बाट जोती रहती है। सांझ ते भोर और फिर शाम से लेकर वापिस सुबह तक तारनी ताकि वो आकाश में तारों को देखती रहती है। तारनी सो, यहाँ पर तारती नहीं तारनी आएगा, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गलत हो गया, तारनी सो एक तार ना टारती। अब यहाँ पर तारनी का तात्पर्य है आंखों से देखना या पुतलियां, कहने का तात्पर्य है कि वो जो विरह व्यथित नायिका है वो सांझ से वापिस भोर तक अपनी आंखों से आंखों की पुतलियों को एक बार भी झपकाती नहीं है, एक टक तारों को देखती रहती है। तो इस तरह से वो पूरी रात बिना सोए ही बिता देती है। पहला जो तारनी ताकि वो है इसका तात्पर्य है तारों को देखना, और दूसरा ये जो तारनी शब्द आया है वो आंखों की पुतलियों के लिए आया है। आगे है कि जो का भाव तो दिठी परे घनानंद आंसुनी ओसर गारती। इसमें कवि कह रहे हैं कि यदि इस बीच
श्री कृष्ण दिखाई पड़े तो वह शाम से सवेरे तक, ये तो है कि वो तारों को देखती रहती है। उनको देखने से, तारों को देखने से कभी ऐसा भी होता है कि उसे श्री कृष्ण की या अपने प्रियतम की जो छवि है उसमें दिखने लग जाती है। तो वो आनंद अतिरेक से क्या होता है, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। तो वो जो छवि है वो फिर धुल जाती है या दिखाई नहीं देती है। यानी एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए भी यदि उसके प्रियतम, उसे प्रियतम की छवि उसे दिखाई देती है तो वो जो अवसर होता है वो भी आंसुओं के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा आनंद हो जाता है, हमारे मन में बहुत आनंद का अतिरेक हो जाता है, तो जो आंखों से है वो जो आनंद है वो आंखों के माध्यम से, आंखों के आंसुओं के माध्यम से प्रकट होने लग जाता है। तो यही स्थिति नायिका की है कि जब कभी उसे अपने प्रियतम की छवि दिखाई देती है तो आनंद अतिरेक के कारण उनकी आंखों में वो छवि आती है, किंतु आनंद अतिरेक के कारण वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाती है और ये अवसर भी वो खो देती है। मोहन सोहन जोवन की लगिए रहे आंखिन के उर आरती। इस तरह से मोहन यानी श्री कृष्ण को अपने सामने देखने की, यानी श्री कृष्ण के मिलन की जो लालसा है उसकी आंखों के हृदय में लगी रहती है और उसकी उत्कंठता हमेशा बनी रहती है। चलिए अगली व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अगली व्याख्या है कि गरल गुमान की गरावनी दशा को पान हरी, करी करी धोस रेनी प्राण घट घटी वो, हेत खेत धुरी चूरी चूरी सांस पांव राखी, विष समुद्र समुदग बान आगे उर ओटी वो, जान प्यारे जो ना मन आने तो आनंद घन, भूली तू ना सुमरी परेखे चक चोटी वो, तिन्हें ये सीसती छाती तो ही वे लागती ताती, तेरे बांटे आयो है अंगरानी पे लोटी वो। अब ये जो व्याख्या है, चलिए अब हम पहले इसके कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। इसमें है गुमान। गुमान का तात्पर्य होता है अभिमान। गरावनी, गरावनी का तात्पर्य है गलाने वाली। गरल, गरल का तात्पर्य है विष के अभिमान को भी चूर्ण करने वाली वीर्य की दशाएं। पान, पान का तात्पर्य है पीकर। प्राण, प्राणों को शरीर में घोटते रहने पड़ता है। हेत, हेत का तात्पर्य है प्रेम। खेत, खेत यानी रण क्षेत्र। धुरी, धुरी का तात्पर्य धूली। हेत, प्रेम के रण क्षेत्र की धूली में सांसों को चूर्ण विचूर्ण करके मिलाकर, यानी सांसों को मिट्टी में मिलाकर। पांव, पांव को रोक कर यानी कि डटे रहना। समुदेग, समुदेगता का तात्पर्य है समुद्वेग यानी अति व्याकुलता। आगे उर, आगे उर का तात्पर्य है छाती के ऊपर। ओटीबो, ओटीबो यानी आघात लेने के लिए आगे करना, रोकना या सहना। परेखे, परेखे यानी पछतावे को कहा गया है। चक, चक का तात्पर्य है आंखों से चोट करना या कटाक्ष से घायल करना। तिन्हें, तिन्हें यानी उनकी छाती तो इस प्रकार कटाक्षपात द्वारा दूसरों को घायल करने से ठंडी हो जाती है, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। बांटे, बांटे यानी हिस्से में। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। ये जो गणानंद जी का पद है, इसमें विरही अपने मन को समझा रहा है कि देख,
तू विष पी रहा है और प्राणों को निरंतर कष्ट दे रहा है, पर किसी भी प्रकार से विरक्त नहीं हो पा रहा है। तू डटा हुआ है, इतने पर भी यदि प्रिय तुझे नहीं चाहता है तो तू प्रेम के आघातों को भूल जा। यही समझ ले कि तेरे भाग्य में कष्ट ही भोगना बदा है, लिखा हुआ है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं कि गरल गुमान की गरावनी दशा को पान हरि। कहने का तात्पर्य है कि विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान करके करी करी धोस रेनी प्राण घट घटी। वो धोस रेनी यानी रात और दिन प्राणों को शरीर में ही घोट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि वीरे की दशा को कितना भयंकर बताया है, जो कि विष के अभिमान को भी गला देती है। उससे भी बढ़कर क्या है कि वीरे की दशा है, जिसका है जो अनुरुक्त जो नायिका है या जो भी है वो उसका चुपचाप सहन करते करते, यानी इस वीरे की दशा को चुपचाप वो सहन कर रही है या कर रहा है, और रात दिन अपने प्राणों को शरीर में ही उसने घोट दिया है, यानी उसका दम घुट रहा है। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाव राखी, विष समुदग बाण आगे उर ओटी। वो आगे कवि कहता है कि इस विषपान से छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि ऐसा होता है कि इतने पर भी प्रेम के रण क्षेत्र की धूली में अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से आप देखेंगे कि कोई वीर योद्धा होता है जो अपने शत्रु के तीर खाने के लिए दोनों पांव को जमा कर खड़ा हो जाता है कि चाहे अब तू कितने भी तीर मार ले। उसी तरह से प्रेम के इस रण क्षेत्र में जो प्रेमी है वो अपने सांसों को चूर्ण कर करके मिला रहा है, फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, अपितु डटकर परम आकुलता के विषैले वाणों को छाती पर सहन कर रहा है। यानी आकुलता के विरह आकुलता के बाणों को वो लगातार सहन कर रहा है, किंतु वो पीछे हट नहीं रहा है। जान प्यारे जो ना मन आने तो आनंद गन, भूली तू ना सुमिरी परेखे चख चोटी। वो अब आगे कवि कहता है कि यदि इस प्रकार महाविष पी जाने और विष बाण सहन करने पर भी प्रिय सुजान आनंद के मेघ, आनंद घन यानी आनंद के मेघ तुझे अपने मन में नहीं लेकर आते हैं, यानी कि तू प्रेम के लिए इतना कुछ कर रहा है किंतु फिर भी तेरा प्रेमी है जो निर्दयी बना हुआ है तुझे अपने मन में नहीं ले रहा है, तेरी ओर उन्मुख नहीं होता है, तेरा स्मरण नहीं करता है, तुझे नहीं चाहता है, तो तू उनके कटाक्षपात से होने वाले अज्ञातों की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जा। यानी अब तू शिकायत करना भूल जा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ किंतु फिर भी आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तिन्हें ये सिसती छाती तो ही पे लगती ताती, तेरे बांटे आयो है अंगारिनी पे लोटी। वो तुझे तो अब ये शांति धर कर रख लेना चाहिए कि इससे तो केवल पछतावा ही हाथ हो आएगा। यदि तू पछताएगा, ऐसा सोचेगा तो तेरे पछतावा ही हाथ आएगा, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने में उनकी तो क्या हो रही है, छाती ठंडी हो रही है, और तुझे इस प्रकार अज्ञात से संताप हो रहा है। तेरी भी छाती ठंडी हो ऐसा तेरे भाग्य में नहीं लिखा है, तेरे बांटे आयो है अंगरानी पे लोटी। वो तेरे भाग्य में तो अंगारों पर लौटना ही लिखा है।
उन्हें सुख भोगना और तेरे को दुख भोगना ही लिखा है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों ना भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहूँ धो कौन न्याय है। सुनिए की नाय ये प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है। ये जो कविता है इसमें एक उपालंब सा प्रेमिका के द्वारा दिया गया है। पहले इसके हम कठिन शब्द देख लेते हैं। इसमें है निठुर। निठुर का तात्पर्य क्या हुआ? निष्ठुर। मिठाई यानी कि पहचान ही मिटा दी। जक, जक का तात्पर्य रट। निपट, निपट यानी अत्यंत। सूल, सूल यानी वेदना की कसक या पीड़ा की अनुभूति। क्यों हूं यानी किस प्रकार से भी। धों, धों का तात्पर्य है तो। कल पाए है, कल पाए है का है तरसाएगा। और दूसरा ये जो कल है इसका तात्पर्य है सुख या चैन। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, कि हे प्रिय आप निष्ठुर नहीं अति निष्ठुर, बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हैं। मिटाए पहचानी डारी, मुझे भूलना क्या मेरी पहचान को भी आपने मिटा दिया है। क्योंकि जो भूल जाता है उसका स्मरण फिर कभी हो सकता है, पर जिसकी पहचान की रेखाएं भी मिटा दी गई हो वह फिर कैसे ध्यान में आ सकता है। यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। अब क्या कहूं कि ये दुख से मुझे हाय हाय की रट लगी हुई है। क्योंकि एक तो ये दुख है कि जिससे प्रेम किया उसने मेरी पहचान तक को नष्ट कर दिया है। अब दूसरा दुख ये है कि हृदय ऐसा बुरा बना हुआ है कि किसी प्रकार भी वेदना को त्यागना नहीं चाहता है। दो तरह से उसे दुख हो गया। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों ना भुलाए है। आगे कवि कहता है कि आप तो अत्यंत निर्दयी हैं, आपको शुद्ध ही मेरी जो शुद्ध है वो भी भूल गई है। स्मृति की ये वृत्ति है कि आप में जो स्मृति की वृत्ति है वो आप में अब नहीं रही है। यानी अब आपको स्मृति, आप में स्मृति नहीं रही है। जिसमें स्मृति होती है वो तो समय आने पर जो घटित घटना होता है उसका स्मरण कर सकता है, पर जब यदि किसी में स्मृति नहीं रहती है तो वो कैसे उस घटना को याद करे। पहले भूली हुई स्मृति आए, फिर स्मृति में भूली हुई अगर मैं आऊं तो ये असंभव सा हो गया है। और इधर हमें सूल सेलनी सो क्यों ना बुलाए हैं। मेरी स्थिति यह है कि आपके वीरे की वेदना से जो कसक होती है वो किसी भी प्रकार से भूलती नहीं है, हटती नहीं है। यदि उस वेदना को भूलने का प्रयत्न भी करती हूँ या करता हूँ तो भी वह दूर हटती नहीं है, निरंतर उसी की ओर बढ़ती रहती है। यानी कि वेदना है वो, वेदना की जो निरंतरता है वो बनी हुई है। वो किसी भी तरह से जो नायक है उसे भूल नहीं पाई है। नायक ने उसे जो वेदना दी है वो उसके हृदय से निकल नहीं रही है, इसी वजह से उसे दुख हो रहा है। अब आगे कवि
जो है संयोग अवस्था की बात करते हुए कह रहा है कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब अब जिए जारत को दो कौन न्याय है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि पहले तो संयोग अवस्था में मीठी मीठी बातें करके मुझे ठगा, पर अब वियोग में मेरा जी क्यों जलाते हो। इसमें एक उदाहरण दिया है कि ठग जिसे ठगता है उसे तभी तक ही कष्ट देता है जब तक कि उसकी कार्य सिद्धि नहीं हो जाती है, पर आप देखिए आप कार्य सिद्धि के अनंतर भी मुझे अब भी जला रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रगट कहावती जो काहू कल पाए से, कल पाए है सु कैसे कल पाए है। यहाँ पर जो है नायिका उपालंब देते हुए कहती है कि आपने ये प्रख्यात कहावत सुनी है या नहीं कि अगर कोई किसी को कल्पाता है यानी कि कष्ट देता है तो वो खुद भी चैन से नहीं रह पाता है, दूसरे को कष्ट देने वाला कैसे सुख भोगेगा। तो यहाँ पर देखिए कल्पाए शब्द है वो 2 बार आया है। पहले कल्पाए का तात्पर्य है कष्ट पहुंचाना, दूसरा है कल्पाए यानी सुख पाना। यमक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये एक पद है फिर कि मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा पूजिए मोही अमोही डिठी कहूं और कहूं नहीं ठोर फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक गए लगी आस रहे गसी प्राण बटोई हो घन आनंद जीवन मूल देई कित प्यासनी मारत मोही। इसमें विरणी का प्रिय के प्रति फिर से इसमें उपालंब है। प्रिय के मोहित करने और फिर अमोही हो जाने, पहले छवि छटा से अपने रूप सौंदर्य से तृप्त करने और फिर दर्शन ना देने, आशा देकर विश्वासघात करने और जीवनदायक होकर प्यासे मारने के प्रति इसमें उपालंब दिया हुआ है। कुछ कठिन शब्द हैं। मीठ यानी कि मित्र, सुजान, सुजान यानी कि सुज्ञान यानी कि अच्छा जानकर, यहाँ पर जो है घनानंद की प्रिया है उनके तरफ इशारा है। और अनित, अनित का मतलब होता है अनिति, जिन, जिन का तात्पर्य मत, मोही, मोही का तात्पर्य है मोहित करके, अमोही यानी कि मोह से रहित, दृग, दृग का तात्पर्य है नेत्र, रावरे, रावरे का तात्पर्य आपके, रूप यानी छवि, दोही, दोही का तात्पर्य है दुआही, विश्वास, विश्वास का मतलब होता है विश्वास घात, टेक, टेक यानी सहारा, लगी यानी कि आशा से, प्राण बटोई, प्राण रूपी यात्री या पथिक, प्यासनी यानी कि प्यासो, अनेक प्रकार की प्रेम जन्य लालसाएं। अब इसमें है जो कवि कह रहा है कि मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा होजिए मोही अमोही, के हे मित्र सुजान, हे प्रिय सुजान, आप मित्र और सुजान होकर, सुजान यानी कि जो नीति का अच्छा जानकार होता है, मेरे साथ अनीति ना करो, मोहित करके भी अमोही ना हो। ये कितने खेद का विषय है कि आपने दर्शन देना भी क्या है अब त्याग दिया है, आप अब दर्शन ही नहीं दे रहे हो, मेरे प्रति अमोही हो गए हो। आप तो सुजान हो, नीति के अच्छे जानकार हो, किंतु फिर भी ये अनीति क्यों कर रहे हो। डिठी कहूं और कहूं नहीं ठोर फिरी दृग रावरे रूप की दोही।
अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे नेत्रों के लिए अन्यत्र कोई स्थान नहीं है। ये नेत्र केवल किसे देखना चाहते हैं? आपको ही देखना चाहते हैं। इन नेत्रों के लिए अब किसी के लिए भी कोई स्थान नहीं है। इन नेत्रों में तो केवल आप और आपका रूप ही भरा हुआ है। अन्य कोई भी या फिर अन्य किसी का भी रूप जो है इसमें समा नहीं सकता है। एक बिसास की टेक गए लगी आस रहे ग्रसी प्राण बटोई। अब यहाँ पर कवि आगे कह रहा है कि फिर भी आपने मेरे साथ क्या किया है? विश्वासघात किया है। आने की अवधि देखकर भी नहीं आए और ऐसा लगता है कि आपने तो किसी और से प्रेम संबंध जोड़ लिया है। तो भी अब यहाँ पर कवि देखिए आशा लगी हुई है उसे कि तो भी आपके इस विश्वासघात में भी विश्वास की ही संभावना करके केवल उसी के आसरे आशा लगाए हुए मेरे प्राण पथिक हैं वो बसे हुए। यानी कि जो मेरे प्राण हैं वो निकलना चाहते हैं, किंतु फिर भी मुझे यूं आशा है कि आप आएंगे और मुझे अपने रूप दर्शन का लाभ देंगे। इसी आशा के साथ, इसी सहारे के साथ मेरे प्राण टिके हुए हैं। हूँ घन आनंद जीवन मूल देई कित प्यासनी मारत मोही। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आप जल के भंडार और आनंद के बादल होकर भी मुझे क्यों प्यासा मार रहे हैं। यानी बादल तो क्या होता है? पानी देता है, किंतु आप फिर भी मुझे क्या कर रहे हैं? प्यासा मार रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप मेरे प्राणों के तत्व आनंददायक होकर प्राणों को क्यों संकट में डाल रहे हैं? क्यों लालसा जन्य वेदना का दुख उन्हें दिया जा रहा है? तो इस तरह से इस संपूर्ण पद में घनानंद जी ने प्रिया के प्रति उपालंब दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जाने को सयानप बांक नहीं। तहा सांचे चले तजी आपुन पो जिजके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो या एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो मन लेहू पे देऊ छटांक नहीं। अब ये जो सवैया है इसमें कवि ने प्रेम के मार्ग का वर्णन किया है, बताया है कि प्रेम का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है। प्रेम के मार्ग का वर्णन इसमें कवि ने किया है। इसके थोड़े से कठिन शब्द देख लेते हैं। सुदो, सुदो यानी कि सीधा सरल। सयानप यानी कि चतुरता। बांक, बांक यानी टेढ़ापन लिए हुए। निशांक, निशंक। एक ते, प्रिय के प्रेम की ही रेखा खींच गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई रेखा नहीं खींच सकती। पाटी यानी पट्टी, पट्टी पढ़ना यानी ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना। मन यानी हृदय। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जाने को सयानप बांक नहीं। कि हे प्रिय, प्रेम का जो मार्ग है वो अति क्या है? सरल है। इसमें कहीं भी टेढ़ापन या चातुर्य नहीं है। इसमें चतुराई का टेढ़ापन है ही नहीं। ताहा सांचे चले तजी आपुन पो जिजके कपटी जय निशांक नहीं। अब ये जो प्रेम का मार्ग है इस मार्ग पर केवल सच्चे प्रेमी ही चल सकते हैं। वे चातुर्य क्या अपने तक को भूले रहते हैं, और जो कपटी है वह उनको उनकी भांति निसंक इस पर नहीं चल सकते। उन्हें इस मार्ग पर चलने में क्या होती है? झिझक होती है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो या एक ते दूसरों आंक नहीं।
अब घनानंद कह रहे हैं कि हे घन आनंद सुजान प्रिय, आप सुन ले कि इस मार्ग पर केवल एक ही रेखा यानी कि एक ही अंक, एक ही निश्चय रहता है प्रिय के प्रेम का, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। आपको सुनाने की आवश्यकता यूं है कि आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तुम कौन धो की पार्टी पड़े हो, कहो मन लेहूं पर देहूं छटाकने। अब यहाँ पर घनानंद उपालंब देते हुए कह रहे हैं कि आप जो है, ऐसा लगता है आपने पता नहीं कौन सा कैसी शिक्षा प्राप्त कर रखी है कि आप ऐसे व्यापारी हैं जो लेना तो सब कुछ जानते हैं किंतु देना कुछ भी नहीं जानते हैं। आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। ये मार्ग तो क्या होता है, प्रेम का मार्ग तो ऐसा होता है जहाँ पर सर्वस्व दान करना पड़ता है। आपने मन तो ले लिया पर उसके बदले में छटांक भी नहीं दिया, यानी केवल लेने में भी आप विश्वास कर रहे हैं, देना कुछ भी नहीं जानते हैं। इस तरह से कवि ने अपनी प्रिया को उपालंब दिया है। तो विद्यार्थियों, घनानंद के कवित्व और सवैयाओं की आज मैंने व्याख्या जो आपको बताई है, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।